Hello student, this is Nishtha and welcome back to our Auric Academy. So student, लास्ट टर्न में हमने डिस्कस किया हुआ था मैटर के बारे में कि व्हाट इज़ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवरी सब्सटेंस और वी कैन से मैटर हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितने भी सब्सटेंस है या मैटर है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें, जो कि फिजिकल एंड केमिकल में जिनको हमने डिवाइड कर रखा हुआ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस आर फिजिकल स्टेट, कलर, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड करते हैं. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू बना होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. जैसे कि आपके एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इस चैप्टर में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है, फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करना है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आप जानते हैं कि मैटर जितने भी हैं वो 3 फॉर्म्स में है. सॉलिड के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि स्टोन, वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, पेंसिल, बुक, सैंड, आइस. अ लॉट ऑफ एग्जांपल अपने अराउंड हम सॉलिड के फॉर्म में देखते हैं, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे सॉलिड का स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं. एंड लिक्विड, लिक्विड क्या है आपका, जैसे मिल्क, वाटर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, ऑरेंज जूस, ये सारे हम लिक्विड की कैटेगरीज में रखते हैं. ठीक है, और आप अपने सामने स्क्रीन पे लिक्विड को देख पा रहे हैं कि ये किस स्टेट में प्रेजेंट है आपका. फिर हम गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं. डिफरेंट गैसेस हैं जिनके बारे में आपने स्टडी की हुई है, जैसे ऑक्सीजन जो है आपकी, ये 21% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कंप्रेस नेचुरल गैस. सीएनजी के बारे में तो सभी जानते हैं, आजकल जितने भी ऑटो रिक्शा वगैरह हैं वो आपके सीएनजी के थ्रू चलते हैं. एलपीजी गैस के बारे में हम लोग जानते हैं, या मीथेन. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके गैसेस के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर में अब हम 1 बाय 1 करके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड आपके क्या है, कि सॉलिड्स आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि सॉलिड में रिजिडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है. रिजिडिटी का मतलब क्या है, सिंपल, व्हेन अ मैटर पॉसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब किसी भी मैटर को आप बेंड नहीं कर सकते हैं, आप उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको वो रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो सॉलिड आपके क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो भी एटम है वो क्लोजली पैक्ड हैं. ठीक है, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी ही पोजीशन पे मूव करते रहते हैं, रैपिडली उनमें मोशन प्रेजेंट नहीं होता है. इसलिए जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप एंड साइज. ठीक है, यानी कि जो सॉलिड है उनका शेप और साइज डेफिनिट होगा, उनका वॉल्यूम डेफिनिट होगा, और उनमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी. सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स K इज इक्वल टू ½ mv², यानी कि जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से चेंज इन पोजीशन होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी. ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली उनमें मोशन नहीं होगा, वो ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे. यही रीज़न है कि सॉलिड्स जो हैं आपके, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें लो काइनेटिक एनर्जी रहती है. अब ये काइनेटिक एनर्जी आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करके. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, ये इनमें
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये थोड़ा सा इनमें स्पेस होगा, और जब स्पेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स है ये मूव करेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड, यानी कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, आप उसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, बट एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। साइंस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पंज के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पंज आपका क्या है, एक सॉलिड है, बट हम उसको ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ऐसे सॉलिड का नेम बताइए जिसको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, तो आप स्पंज का नेम वहाँ पे ले सकते हैं और बता सकते हैं कि स्पंज आपका एक ऐसा सॉलिड है जिसको हम सॉलिड की कैटेगरी में तो रखते हैं बट उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी कि जो सॉलिड है उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्लोजली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू क्लोजली अटैच्ड हैं, आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन अ वेरी डेंस फॉर्म। सॉलिड उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क कर रहा है, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई का मतलब हाई टेंसाइल वैल्यू है, यानी कि वो हैवी होते हैं, आप उनको ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो ईजिली, यानी कि सॉलिड्स को आप उनमें फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, यानी कि अगर सॉलिड को आप किसी एक प्लेस पे रख देते हैं तो आप कितने भी टाइम ड्यूरेशन के बाद देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि सॉलिड्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। यानी कि जो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड मैटर हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस हैं, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते हैं। इट्स मीन सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो ईजिली, यानी कि सॉलिड्स जो हैं वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी लो। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि द डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी लो, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, कॉम्पैक्ट है, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल है, यानी कि जो अनदर स्टेट है आपकी, जैसे लिक्विड एंड गैसेस, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड में स्पेसेस नहीं ले पाते हैं, उनमें इजीली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनमें डिफ्यूज़न की जो रेट है वो बहुत ही लो होती है। तो आई थिंक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। द लिक्विड इज़ नॉट सो रिजिड। ऑब्वियस सी बात है, रिजिड की प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी कि रिजिड का मतलब क्या है कि व्हेन अ मैटर पॉसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनबेंडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड्स को आप लिक्विड इज़ नॉट सो रिजिड। सो रिजिड क्यों नहीं है, क्योंकि आप इनको ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। जो लिक्विड है इनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, आप इनको जिस भी कंटेनर में, वेसल्स में रख देते हैं, ये उसी का शेप जो है उसी का शेप गेन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कोनिकल फ्लास्क में रख देंगे तो ये उसका शेप ले लेंगे, आप इसको स्क्वायर शेप में रख दो, बकेट में रख दो, तो ये उन्हीं का शेप ले लेंगे। यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट है बट इनका शेप डेफिनिट नहीं है। आप इनको जिस भी कंटेनर या वेसल में रख देते हैं ये उसी का शेप गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनके बीच में जो, क्योंकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेसेस ज़्यादा है, इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें प्रेजेंट रहती है और उनके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट, कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स को आप इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक बकेट में वाटर फिल करते हैं हम और उसमें आप अपना हैंड डालिए, तो जैसे ही आप उसमें हैंड डालेंगे वो वाटर क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, स्पेल आउट हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। तो लिक्विड्स को आप इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली एट एन इंटरमीडिएट लेवल। मॉलिक्यूल्स क्या हैं,
आर हेल्ड टाइटली, यानी कि एक दूसरे से ये भी क्लोजली पैक्ड है, बट इनके बीच में क्या है, स्पेसेस है। यानी कि अगर हम सॉलिड से इनको कंपेयर करें तो सॉलिड के कंपेरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स में आपस में स्पेसेस प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, यानी कि जिनको हम वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली मूव भी कर लेते हैं। डेंसिटी इज प्रेजेंट एट एन इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि जो इनकी डेंसिटी है ये सॉलिड के कंपेरिजन में लो है। सॉलिड की डेंसिटी क्या थी, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड थे, टाइटली पैक्ड थे, इसलिए डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा था। बट लिक्विड के केसेस में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, सो होगी। फिर लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, यानी कि लिक्विड्स को अगर आप किसी एक प्लेस पे रख देते हैं तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आप क्या देखते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आप वाटर को टेबल पे थोड़ा सा पोर आउट कर दीजिए, डाल दीजिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आप क्या देखेंगे कि जो वाटर है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो होके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर जाते हैं, इसीलिए उनमें फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी जो है वो हम देख सकते हैं और उनमें फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। डिफ्यूज़न रेट इज़ मॉडरेट, यानी कि जो लिक्विड्स हैं उनमें डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएगी और ईजिली वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। जैसे कि आप ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में होता है, ग्लूकोज को जब आप वाटर में ऐड करते हैं, वाटर आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है। जब आप उनमें सॉलिड ग्लूकोज ऐड करते हैं तो वो जो ग्लूकोज है वो इजीली वाटर में जाकर के मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें डिफ्यूजन रेट जो है वो प्रेजेंट रहती है, यानी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज होती तो है बट वेरी लो होती है। बट लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपेरिजन में ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। अब हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस क्या हैं आपके, गैसेस आर ऑल्सो नॉट रिजिड। ऑब्वियस सी बात है कि गैसेस भी रिजिड नहीं है, ठीक है, आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। आप इसको जिस भी कंटेनर में, वेसल्स में कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके आप इसको फिल करते हैं, ये भी उन्हीं का शेप ले लेती हैं। दे पॉजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस हैं, क्योंकि गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इस यही रीज़न है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्राउनियन मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि इनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा है, इनके बीच में वॉइड्स ज़्यादा है। यही रीज़न है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्रीली मूव करते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी किस में हेल्प करती है, मोशन में हेल्प करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब स्पेस है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा और जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। कैन बी कंप्रेस्ड इजली टू सम एक्सटेंट लेवल। ऑब्वियस सी बात है इनको कंप्रेस करके ही आप गैस सिलेंडर में फिल कर सकते हैं या जो भी कंटेनर या वेसल है। अगर आपको उसमें गैसेस फिल करना है, जैसे आपने कभी अपनी कार में सीएनजी वगैरह अगर फिल कराई होगी, सीएनजी का नाम भी जैसे आप जानते हैं कि कंप्रेस नेचुरल गैस, तो कंप्रेशन के थ्रू ही, कंप्रेशन जब प्रेशर दिया जाता है तो उसके थ्रू ही हम इसको फिल करा सकते हैं, ठीक है। गैसेस में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत ही वीक होता है। ऑब्वियस सी बात है वीक ही होगा क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, रैंडमली मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट है और जब स्पेस प्रेजेंट होगा तो ये डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होगा इनका, ठीक है। और वीक होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा वीक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है गैसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, ठीक है, यानी कि जो गैसेस है इनमें फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप डीओ या स्प्रे यूज़ करते हैं तो आप अपनी बॉडी पे डालते हैं, बट उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे कि जो और भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं वो कहते हैं वाह भाई बड़ी अच्छी सी डीओ या परफ्यूम तुमने लगा रखी है, उनको वहाँ तक स्मेल पहुँच जाती है।
तो ये भी एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं, इनका जो डिफ्यूज़न रेट है वो भी बहुत हाई होता है, यानी कि ईजिली मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने आज डिफरेंसेस पढ़े सॉलिड लिक्विड गैस, जो फिजिकल स्टेट है आपकी मैटर की, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आई होप सो कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में अपनी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।